ओके, व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे, मैंने कल आपको ग्रुप पे लिखा था चैप्टर का नाम एंगल्स एंड मेजरमेंट। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। टेल मी, जब मैं आपसे बात करता हूं एंगल्स की, एंगल्स, तुम्हारे मन में सबसे पहले कौन से एंगलों का ख्याल आता है? सर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल। एंगल, राइट एंगल। अच्छा, माप आप बता सकते हो कितना नंबर वाइज कुछ? 90 डिग्री, ठीक है, तो तुमको 90 डिग्री याद है 180, और अच्छा 180 तुम्हें 180 डिग्री याद है और 0 डिग्री ठीक है तुम्हें 0 डिग्री याद है और 30 डिग्री याद है? 360 30 डिग्री याद है? यस यस सर। 60 डिग्री, यस 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ, ये सब अलग अलग एंगल्स हैं जिनके आगे तुम नाम लगाते हो डिग्री। यू कॉल देम। बेटा म्यूट करो, किसका चालू है माइक? बिना बात माइक ऑन मत रखो। ओके, ये जो तुम सब एंगल्स लिखते हो डिग्रीज में, दे ऑल आर इन डिग्री। ऊपर तुमने सिंबॉलिज्म मारा डिग्री, ये देखो, ये सब तुम्हारा निशान है कि ये सारे एंगल डिग्री के। तुम्हें पता है हिंदुस्तान पे पहले 1947 के पहले किसका राज था? अंग्रेज का। ब्रिटिश ब्रिटिश, करेक्ट। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड हुआ। यस सर। यस सर। बेटा ये जो डिग्री सिस्टम होता है ना एंगलों का, ये एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने पैदा किया था। इससे ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। एंगलों को मापने का ब्रिटिश सिस्टम इज डिग्री। अब सिंस अंग्रेजों ने यही फॉलो किया तो हिंदुस्तान भी यही फॉलो कर रहा है। आज तक हम डिग्री फॉलो कर रहे हैं। उस समय दुनिया में एक देश था जो इंग्लैंड को कंटिन्यूअसली अपोज करता था। अपोज, आई टेल यू, फ्रांस। फ्रांस पता है? यस सर। हाँ, फ्रांस एक ऐसा देश था जो इंग्लैंड को तभी अपोज करता था, इंग्लैंड के अपोजिट में खड़ा रहता था। तो फ्रांस वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला हम एंग्लो को डिग्री मानेंगे ही नहीं, हमारे हिसाब से एंगल डिग्री में नहीं होगा, हमारे हिसाब से एंगल होगा ग्रेड्स में, ग्रेड्स। अगर तुम कभी फ्रांस चले जाओ, फ्रांस वाले ये सब लैंग्वेज यूज ही नहीं करते। वो लोग नहीं बोलते 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, वो लोग बोलते ही नहीं, ये सब उनकी लैंग्वेज ही नहीं है। फ्रांस वाले इस डिग्री सिस्टम को विरोध करते हैं। हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अपोज करते हैं। फ्रांस सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, इसमें हम लोग एंगलों को मानते हैं ग्रेड्स में। वी कॉल देम इन ग्रेड्स। इसमें होता क्या है, ये जो तुमने 90 डिग्री बोला था, 90 डिग्री बोला था ना बेटा, यस सर। इसे फ्रांस वाले 100 बोलते हैं, 100।
और पावर में ऐसे जी लगाते हैं, जी, तो इसको कहेंगे 100 ग्रेड्स। यानी उनके लिए 90 डिग्री का मतलब 100 ग्रेड होता है। तो सोचो, अगर 90 डिग्री फ्रांस वालों के हिसाब से 100 ग्रेड है, तो 180 डिग्री कितना होगा? 200 grade. करेक्ट, करेक्ट, डबल है ना उसका, डबल है। यस सर। अच्छा, 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री। तो बेटा 30 100 डिग्री होगा 100 डिवाइड बाय 3 ग्रेड। Yes. अभिषेक, अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो म्यूट कर लो बेटा, थोड़ा सा हिक्कप आ रहा है। हाँ, आवाज में थोड़ा हिक्कप आ रहा है। अगर 90 डिग्री को 100 ग्रेड बोलते हैं तो 30 डिग्री को 100/3 ग्रेड बोलते हैं। सेम वे 60 डिग्री को क्या बोलेंगे बेटा? 60/6. 100/2 200/3। चेक करो, सर सही है। 200/3। 30 का सर डबल है ना, 30 का डबल है ना ये। यस सर। 30 में इंटू 2 करोगे तो 60 आता है। तो मैंने भी 100/3 में इंटू 2 किया तो 200/3 आ गया। अगर सर ये 60 × 3 करेंगे 200 तो 180 इज को 180 डिग्री बराबर इज 200। हाँ, देख, तो बराबर, वैसा भी। बिल्कुल बिल्कुल। 180 में 3 डिवाइड करेगा तो 60 आता है ना। यस सर वही अच्छा, है। इस हिसाब से बता मुझे 45 डिग्री मतलब कितना? सर 100/2 हाँ, कितना बेटा? 50 50 G. 50 ग्रेड आएगा बेटा ये, 50। हाँ क्योंकि ये 100/2। हाँ, क्योंकि 90 का आधा हो गया, 90 Yes, का sir. आधा। नाउ Yes. डोंट यू अंडरस्टैंड? सर मुझे नहीं यहाँ बोलना बेटा, क्या नहीं समझा बोल। हाँ बेटा, क्या नहीं समझा बोल। 45 का 50 कैसे आया? देख, 90 का 100 होता है, वो समझा तुझे? यस सर। हाँ, वो याद रहेगा। 90 को 100 बोलते हैं ग्रेड में, तो Yes. 45 यानी 45 तुझे नहीं लगता 90 का आधा होता है? हाँ सर, तो वो 100 का आधा हो जाएगा। हाँ, तो वो ग्रेड 100 का आधा हो गया। अगर 45 90 का आधा होता है तो इसे मुझे 100 का आधा बोलना ही पड़ेगा ना। सर हमें मतलब कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, डिग्री वाला कि हाँ, ग्रेड्स वाला? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, चिंता नहीं कर। और ये चैप्टर इसी बारे में है। देख, इस चैप्टर ने अपने नाम में क्या वर्ड यूज किया? मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स वर्ड यूज किया ना। यस सर। अब याद कर, फिजिक्स वाले प्रतीक कपरानी सर तुम्हें लेक्चर में सिखा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हाँ सर। और Yes, कपरानी सर ने क्या बोला? ये जो मेजरमेंट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है ना। हाँ सर। मीटर होता Yes, है, sir. सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। जिस तरह लंबाई का अलग अलग यूनिट होता है, जिस तरह वजन का अलग अलग यूनिट होता है, उसी तरह एंगल का भी अलग अलग यूनिट होता है। तो एंगल का एक यूनिट है डिग्री, एक यूनिट है ग्रेड। अब हुआ क्या, बाकी के देश फंस गए बेटा। बाकी देश इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड ने डिग्री बनाया, फ्रांस ने ग्रेड बनाया, तो जापान अपना कुछ नया बनाएगा, चाइना अपना कुछ नया बनाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं था। हर एक देश में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो क्या हुआ, सारे देशों ने, मतलब दुनिया भर के देशों ने मिलकर, नाउ बिलीव मी, अब मैं कुछ सिखा रहा हूं,
दुनिया भर के लोगों ने मिलकर एक यूनिवर्सल सिस्टम पैदा किया। यूनिवर्सल सिस्टम समझता है? जो हर देश को मानना पड़ेगा, हर देश को। मतलब ये सिस्टम हिंदुस्तान को भी मानना पड़ेगा, इंग्लैंड को भी मानना पड़ेगा, फ्रांस को भी मानना पड़ेगा, चाइना को भी, जापान को भी, सबको मानना पड़ेगा। और इस सिस्टम का नाम रखा रेडियंस। ये सिस्टम का नाम रखा रेडियंस। अभी जो रेडियंस है, ये वो सिस्टम है जो हर देश को मानना पड़ता है। एवरी कंट्री हैज टू एक्सेप्ट दिस रेडियंस सिस्टम। तो बेटा आपको भी 11वीं 12वीं और इंजीनियरिंग, इवन बीएससी, इवन मेडिकल, हर जगह, समझ गए आपको क्या मानना है? रेडियन। आपको रेडियन के साथ चलना है। आपको ना डिग्री के साथ चलना है, ना ग्रेड के साथ चलना है। आपको स्ट्रिक्टली रेडियन के साथ चलना है। यू हैव टू रन विद रेडियंस। हाँ, कुछ सम्स तुमसे डिग्री की मदद मांगेंगे। दे विल आस्क यू हेल्प ऑफ डिग्री। वो होता है ना बेटा, अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा 1947 में, और तुम बताओ आज तक हमने उनकी अंग्रेजी छोड़ी क्या, इंग्लिश छोड़ी क्या हमने? नहीं सर। अभी भी मैं जो कागज पे लिख रहा हूँ, तुम्हारे कंप्यूटर में सामने लिख रहा हूँ, वो सब इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ ना। यस सर। प्रॉब्लम ये है, अंग्रेज हमारे दिमाग में इतना छापा मार गए ना, इतना बड़ा छापा मार गए कि हमें लगता है हम उनके बिना काम नहीं चला सकते। इनफैक्ट हमारी जबान पे रट्टा हो चुका है। सोचो ना, स्कूल की टीचर ने सिखाया था sin 90 इक्वल टू 1, याद है? यस सर। स्कूल की टीचर ने तुम्हें सिखाया था sin 90 इज इक्वल टू 1। स्कूल की टीचर ने तुम्हें सिखाया था sin 30 इज इक्वल टू हाफ। याद है ऐसा कुछ? यस सर। तुम बताओ, तुम इतना आसानी से भूल जाओगे क्या ये Yes, सब? sir, teacher. क्या तुम आसानी से भूल जाओगे ये सब? No, sir. नहीं, हमारी पढ़ाई की किताबों ने किया ही कुछ ऐसा है। हमारी पढ़ाई की किताबों ने किया ही कुछ ऐसा है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं, गुलाम। पर मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। यानी आपको 11वीं और 12वीं में ज्यादा रेडियन पे ध्यान देना है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन रेडियंस। पर अगर कहीं तुम्हें डिग्री की जरूरत पड़े तो कोई तुम्हें इस्तेमाल करने से रोकेगा नहीं, बोलेगा चलेगा, अगर तुम्हें डिग्री इस्तेमाल करनी है डिग्री करो, कोई एतराज नहीं। लेकिन मार्क्स तुम्हें फाइनली तभी मिलेगा जब आपने क्वेश्चन में रेडियन का इस्तेमाल किया होगा। ओके, नाउ लेट मी कम बैक। बताओ, ग्रेड सिखाने के लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया? कौन से को क्या बोलते हैं? किसको तुमने रेफरेंस बनाया? डिग्री को। अच्छा, मैंने ये वाले को रेफरेंस दिया। देखो, मैंने बोला कि 90 डिग्री को 100 ग्रेड्स बोलते हैं ना। हाँ सर। ये मेरा रेफरेंस बना। इसी की मदद से तुमने 30 डिग्री का आइडिया लगाया, इसी की मदद से तुमने 180 डिग्री का आइडिया लगाया, इसी की मदद से तुमने 45 डिग्री का आइडिया लगाया, है ना? यस सर। उसी तरह, अब बात को समझो, उसी तरह रेडियंस में
180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री, Yes, sir. इसे माई बाप बोलते हैं। वी कॉल दिस एज अवर माई बाप, ये हमारा माई बाप है। 180 डिग्री 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं बेटा, पाई। ऐसा 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। पाई रेडियन। और Pi लिखने का कैसा? पावर में एक छोटा सा सी दिखा देने का, सी। पावर में सी दिखाया मतलब रेडियन है, पावर में जी दिखाया मतलब ग्रेड है, और पावर में एक ऐसा छोटा सा बिंदु दिखाया तो डिग्री है। निशानी समझ में आई सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस। sir. तो रेडियन में तुम्हें मान के चलना है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से 90 डिग्री कितना हुआ? सर Pi पाई upon Pi 2. upon Pi upon 2. पाई डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय ऊपर रेडियन। हाँ, पाई बाय 2 रेडियन। अच्छा ये बताओ 45 डिग्री कितना हुआ? 45 डिग्री कितना हुआ? हाँ बेटा, Pi upon 4. अरे Yes, वाह, sir. वेरी गुड, पाई Four. अपॉन वेरी 4 गुड। रेडियन। हाँ, Four. 45 डिग्री होता है पाई बाय 4 रेडियंस। अच्छा 60 डिग्री कितना हुआ? सर पाई अपॉन 3 रेडियन। अरे Pi upon Pi वाह, upon 3. बहुत फास्ट हो बेटा, बहुत फास्ट हो, वेरी गुड, यू आर वेरी फास्ट। तो 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, 90 डिग्री को पाई बाय 2, 45 डिग्री को। अब वो छोड़ना, एक बात बता, अगर तुझे एक याद रहेगा, एक रहेगा तो सब कर सकते हैं। हाँ पकड़ में आया? Yes, अगर 180 तुम्हें के लिए। एक याद रहेगा तो तुम्हें कुछ भी ला सकते हो, कुछ भी। देखो सपोज मैं तुम्हें पूछता हूं बेटा 75 डिग्री, हाँ एक नया एंगल दिया मैंने, नया। मैं वो पुराने 30, 60, 45 की बात नहीं करता, मैं 75 डिग्री की बात करता हूं। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि 75 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, तो कैसे निकालोगे? Sir, pi upon 180. हाँ कितना बेटा? 3 पाई अपॉन 2 नहीं। अच्छा सुन, Sir, मैं 75 pi upon 180. मैं सिखाता हूँ, बहुत आसान है। हाँ तू जो अभी अभी बोला वो राइट है, करेक्ट, तू अभी अभी जो बोला वो राइट है। देख कैसे करने का, बहुत सिंपल है बेटा, एक बहुत सिंपल सा टेक्निक सिखाता हूँ। ओवर हियर आई विल टीच यू लाइक दिस, पाई रेडियंस। बताओ कितना डिग्री था? 180. 180 degree. 180, यस 180 डिग्री। अब एक काम करो, डिग्री के नीचे डिग्री लिखो, तो 180 डिग्री के नीचे ही लिखो 75 डिग्री। अब मुझे उसका रेडियन नहीं मालूम, तो उसे बोल दो x। मेरे को उसका रेडियन नहीं मालूम, उसे बोल दो x। और अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 75 पाई इज इक्वल टू 180x। ये समझा? Yes, sir. इससे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे। तो 75 पाई इज 180x,
अब 180 को लाके यहां डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया 75 पाई बाय 180 रेडियंस। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यानी 75 डिग्री को रेडियन में कितना बुलाएंगे? रेडियन में कितना? 75 नहीं, pi अब आगे radian मेहनत, upon अभी आगे मेहनत कर, आगे मेहनत कर। 75 और 180 15 की टेबल में जा सकता है, 15 की टेबल में। Yes, sir. ये 15 12 होता है और ये 15 5 होता है। 5 यानी by 12. यस, यानी तुम कह पाओगे कि ये 5 पाई बाय 12 रेडियन आएगा। बोल, डिग्री को रेडियन में कैसे डाला, समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड। कुछ अतरंगी एंगल लेना है तो भी ले सकते हो, जैसे ये देखना 22.5 डिग्री। हाँ बेटा, ये भी एक एंगल होता है, 22.5 डिग्री। ये सारे एंगल तुम्हें 11वीं 12वीं में दिखाई देने ही वाले। यू विल सी 11th 12th में तुम्हें ये सारे आपका आवाज एंगल रुक नजर के आ आए। रहा है। आवाज रुक के आ रहा है? No, sir. Clear है. Clear है sir. तो बेटा आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, पूरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी तुम्हें बाद में मिलने वाला है। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख ही सकते हो। अच्छा, 22.5 डिग्री। अब मुझे इसका आंसर चाहिए। नाउ तुम्हें ये वाली कैलकुलेशन समझी क्या? 75 डिग्री की कैलकुलेशन समझी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. हाँ. अगर तुम्हें ये वाली कैलकुलेशन समझी है तो ध्यान से देखना। मैंने 75 डिग्री का रेडियन मांगा था और हुआ क्या, 75 में पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई हो गया। 75 में पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई हो गया। ये समझ में आया कुछ? Yes, sir. यानी बेसिकली क्या हुआ, ये जो तुम्हारा डिग्री वाला एंगल था, डिग्री वाला, ये जो तुम्हारा डिग्री वाला एंगल था, इसने अपने अंदर पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई किया, तो मुझे रेडियन वाला आंसर आ गया। किसी को भी डाउट है? No, sir. No, sir. सही है. किसी भी, हाँ, एक भी बच्चे को तकलीफ है मेरे को बताएगा। अच्छा, 22.5 डिग्री का बेटा मतलब क्या होता है? 45 by 2. वेरी गुड, अरे शाबाश, 45/2, फैंटास्टिक। मैं तो सोच रहा था पहले ये लिखूं 22.5। बढ़िया, तूने एक स्टेप में बता दिया, बहुत बढ़िया। 22.5 22.5 होता है। 22.5 का मतलब होता है 45 डिवाइड बाय 2। तो अब ये वाला मेथड क्या करेगा, ये जो 45 डिवाइड बाय 2 है डिग्री वाला, मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई बाय 180 बेटा। Pi हाँ, Pi ये रूल
ये रूल मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, देखो Yes, sir. कि मैं डिग्री वाले एंगल में पाई Yes, बाय sir. 180 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रेडियन वाला एंगल मिल जाएगा। अब यहां मैं फर्दर जाऊंगा, Pi by पाई बाय 8 pi by 8. करेक्ट। तो इसका रेडियन फॉर आंसर आता है पाई बाय 8 रेडियन। टेल मी, ये डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन का लोचा समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को भी कोई भी डाउट है? डिग्री रेडियन सबको क्लियर है ना? सर एक बार 30 का। 30 का अब भी ले बेटा, अब भी ले। अगर 30 डिग्री दिया है तेरे को, डिग्री, याद कर हमने क्या डिसाइड किया, डिग्री में कितना मल्टीप्लाई करूं कि रेडियन आ रहा है? पाई बाय 180। Pi डिग्री by में 6. डिग्री में जब भी तू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेगा तेरे को रेडियन आंसर आ जाएगा। ओके सर। तो 30 और 180 कट जाएगा, गिविंग मी 6, Pi by 6 radian. यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। समझा कुछ? Yes, sir. बोलो। 360 और किसी एंगल के बारे में जानना है या इतना काफी है? 360 360 अब Sir, भी ले बेटा, अब भी ले, अब भी ले, अब भी ले। सर 2 पाए। 2 pi radian. हाँ ये देख, ओरल आंसर आया, 2 झकास। pi radian. 2 pi radian आएगा सर 180 हमने डिसाइड किया था 360 में अब हम पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 360 में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हुआ, 180 और 360 कट गया, गिविंग मी 2। 2 pi radian. इसलिए मेरा सीधा सपाट आंसर आ गया 2 पाई रेडियन। समझा? यस सर। बोलो, और किसी बच्चे को कुछ और दिमाग में चल रहा है? No, sir. बढ़िया। अब No, मैं sir. उल्टा, सब- अब मैं तुम्हें उल्टा सिखाता हूँ। Hello, sir. हाँ बेटा, समझा ना? डाउट है? Sir, fractional form में डिग्री में आया तो उसको रेडियन में कैसे करेंगे? आया था ना अभी, देख 22.5 फ्रैक्शन ही तो था। ये देख वैसा नहीं, 22 अगर वेरिएबल आया तो वेरिएबल कैसा आएगा बता मुझे, कोई एग्जांपल दे दे। कोई ऐसा नहीं बेटा, कोई भी नहीं, वही आपसे पूछ एग्जांपल रहा था दे। सर। वेरिएबल में फ्रैक्शन होता ही नहीं है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ऐसा होता है, वेरिएबल में थोड़ी फ्रैक्शन आएगा। अब तू ये ले ले 67.5 डिग्री, बोल ऐसा ले लूं? ये तो फ्रैक्शन है ना? यस। डिसाइड कर ले, 67.5 चलेगा बेटा? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलेगा सर। हाँ 67.5 डिग्री मुझे चाहिए, रेडियन में कितना आएगा? सबसे पहले 67.5 को लिखोगे 675 डिवाइड बाय 10, Yes, sir. बराबर है बेटा? ये समझता है सबको? Yes, sir. और Yes, sir. Yes, sir. इससे मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, Okay, sir. इससे मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से। अब करके देखो, सबसे पहले ये और ये 5 की टेबल में गायब करो, इसे 5 की टेबल में काट दो। Yes, 1 sir. जा, फिर कैरी One. ओवर 1 बचा तो 3 जा,
और 5 जा 135/2 आ रहा है, 35. 135/2 आ रहा है। देख लो, गलत हूं तो मैं राइट करूंगा, बोलो। सब सही जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। अब आगे जाते हैं। इससे 45 में काट दो। ये 45 3 जा होता है और ये 45 4 जा होता है। तो 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. यानी तुम्हारा फाइनल आंसर आया 3 पाई बाय कितना? 8. 8। सही बोला। तुम्हारा आंसर आया 3 पाई बाय 8 रेडियंस। रेडियन। बोलो बेटा, माले पे गया सब? ये सब समझा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अभी उल्टी गंगा बहाओ, उल्टी गंगा बहाओ। सपोज किसी ने तुम्हें रेडियन वाला एंगल दिया है, रेडियन वाला 7 पाई/4 रेडियन। किसी ने मुझे रेडियन वाला एंगल एंगल दिया निकालना है है. और मुझे डिग्री बेटा, एंगल तो ये भी है, एंगल तो ये भी है, ये कोई नॉन एंगल थोड़ी है, ये भी एंगल है। डिग्री निकालना है. हाँ, मुझे इसका डिग्री निकालना है। Divide करेंगे. हाँ, या फिर मैं तेरे को एक सीधी सी बात बोलता हूँ बेटा, ये जो रेडियन वाला आदमी है, इसमें π/180 का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा, यानी 180/π, ऐसा। इसमें π/180 का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो पाई 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 से चला कट जाएगा. जाएगा, पाई पाई कट जाएगा. 4 और 180 कट जाएगा, गिविंग यू 45। 45. 45. और मुझे अब करना पड़ेगा 45 × 7, 315. 315 डिग्री आ रहा है बेटा। Yes, sir. यस सर। सबको समझा ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सोचो, मुझे करना है 11 π/6 रेडियंस, 11 π/6 रेडियंस। वापस मैं कुछ वैसा ही करूंगा। हाँ बेटा बोल। 210 डिग्री 11 pi by 6 इंटू 180/π। pi. नहीं वापस कोई बोलेगा पाई पाई कैंसिल, कड़ी। हाँ सर। ए और 180 कैंसल 30 30 देने के लिए, और Yes. 30 30 × 11 करोगे तो 330 डिग्री आएगा। 330. 30 बराबर 330 डिग्री। 300. बराबर 300 बराबर 330. बराबर। यस बेटा, यस। बोलो, ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का, 330. हाँ, ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का झोल समझा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इससे अब बना लो एक स्टैंडर्ड रूल, एक स्टैंडर्ड रूल बना लेते हैं। अगर उसने मुझे थीटा डिग्री दिया है, अगर सामने वाले ने मुझे थीटा डिग्री दिया है और मुझे थीटा रेडियन चाहिए, रेडियन, तो बताओ क्या रूल है? थीटा डिग्री में कितना मल्टीप्लाई करोगे? Pi by 180. सर अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मुझे थीटा डिग्री दिया है और मुझे थीटा रेडियन चाहिए तो मैं π/180 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे थीटा रेडियन दिया है, अगर
मुझे थीटा रेडियन दिया है और मुझे थीटा डिग्री चाहिए। तो 180 अपॉन पाई, 180 करेक्ट बाय पाई। करेक्ट। तो रूल बोलेगा 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करो इन थीटा रेडियंस। थीटा रेडियस। यस, बोलो बेटा, ये सब कुछ समझा? यस सर। यस सर। एक मिनट, मुझे समझा ये कैमरा फ्लिकर क्यों कर रहा है शायद। अब हाँ, अब नहीं करेगा, अब बराबर है। ओके, तो बेटा यहां तक समझा? डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन। यस सर। अब बताओ, तुम्हारे पास एंगल के कितने यूनिट्स आ गए? हाउ मेनी यूनिट्स आर यू हैव? तुम्हें कितने यूनिट्स की जानकारी मिल गई अभी तक? एक तुम्हें 4 सर। नहीं बेटा, 3 मिली, 3। डिग्री, 3 सर। ग्रेड, एक तुम्हें डिग्री मिला, ग्रेड रेडियन। एक तुम्हें एक ग्रेड, रेडियन मिला, एक ग्रेड ग्रेड, वन और ग्रेड। एक तुम्हें ग्रेड ग्रेड। मिला। चौथा कौन सा था बेटा? चौथा कौन सा था? चौथा आप नहीं सर, वो आपने जो पहले डिग्री और ग्रेड एक साथ बताया उसको मैंने जोड़ लिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये 3 लोग मिले तुम्हें। तुम्हें डिग्री मिला, तुम्हें रेडियन मिला, तुम्हें ग्रेड मिला, है ना? यस सर। अच्छा, अब तुम्हारी जानकारी के लिए, और ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 2 सालों के लिए, सॉरी 6 सालों के लिए, ग्रेजुएशन तक लगेगा। ये जो रेडियन होता है ना बेटा, रेडियन, ये एक्चुअली रियल नंबर होता है। दिस इज रियल नंबर। डिग्री वर्चुअल होता है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है नकली। ग्रेड भी वर्चुअल है, ये भी नकली है। मतलब ये एंगलों की असली वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट द असली वैल्यू ऑफ एंगल। ये एंगलों की नकली वैल्यू है, नकली। असली वैल्यू सिर्फ रेडियंस है, ओनली एंड ओनली रेडियंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक रफली आइडिया देता हूं, एक एग्जाम्पल लेके। शोले पिक्चर देखी है बेटा? शोले, यस यस सर। शोले नहीं पिक्चर देखी देखा। है? यस सर। नहीं देखा? अरे बाप रे। बहुत बार देखा है। अच्छा, दिलीप कुमार साहब देखा पता है? दिलीप कुमार पता है? दिलीप कुमार? यस सर। ठाकुर। ठाकुर। सर सर नहीं नहीं नहीं, ठाकुर अलग था। ठाकुर अलग था। ठाकुर वॉज संजीव कुमार। संजीव कुमार। ठाकुर वॉज संजीव कुमार। संजीव कुमार। चलो, तुम बच्चों के लिए मैं के लिए मैं नॉलेज दे रहा हूँ। गब्बर। दुनिया दुनिया वो शोले में जो ठाकुर का रोल था, वो जो हाथ टूटे हुए होते हैं, दुनिया को वो पता है कि उस एक्टर का नाम, सॉरी एक मिनट, हाँ, दुनिया को पता है उस एक्टर का नाम संजीव कुमार है। एक्चुअली वो एक्टर का नाम संजीव कुमार है बेटा। आप गूगल पे भी ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। उस एक्टर का नाम संजीव कुमार है, जिसने शोले पिक्चर में ठाकुर का रोल किया था। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस इंसान का असली नाम जरी भाई लकड़ा वाला ये था। इसका असली नाम था जरी भाई लकड़ा वाला।
और याद रखना बेटा, अपने टाइम का ये बहुत फेमस हीरो था, बहुत फेमस हीरो था। हेमा मालिनी के साथ इसने कम से कम 6-7 पिक्चरें की है। सोचो कैसा लगेगा, हेमा मालिनी के हीरो का नाम है जरी भाई लकड़ा वाला। हेमा मालिनी पिक्चर छोड़ के भाग जाएगी, बोलेगी साला मेरा हीरो लकड़ा वाला कहां से हो गया। तो कैसा हो गया, जरी भाई लकड़ा वाला ने पिक्चरों में अपने आप को फेमस करने के लिए अपना नाम बदल लिया और अपने आप को फेमस किया विद द नेम संजीव कुमार। पर बेटा अगर जरी भाई लकड़ा वाला की शादी हुई होगी तो उसकी जन्म पत्री में नाम यही होगा, उसके मैरिज सर्टिफिकेट में नाम जरी भाई लकड़ा वाला होगा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जरी भाई लकड़ा वाला होगा। ये सब बातें याद रखना। ये असली नाम है और संजीव कुमार नकली नाम है। उसी तरह आप में से बहुत सारे बच्चे इस एक्टर को जानते हैं, दिलीप कुमार। यस सर। Yes, sir. दिलीप कुमार साहब वो है बेटा जिसकी कॉपी मार मार के शाहरुख खान एक्टर बना। शाहरुख खान जब पिक्चरों में आया था उसने खुद कबूला था कि मैं दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग कॉपी मारता हूं। वो दिलीप कुमार साहब की कॉपी मार के हीरो बना है। अभी आज के तारीख में लोगों को लगता है कि उसका सब ओरिजिनल है, क्योंकि लोगों ने दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग नहीं देखी। वरना दिलीप कुमार का मतलब ये है, दिलीप कुमार की कॉपी मारता था शाहरुख खान। अच्छा, दिलीप कुमार साहब का भी असली नाम दिलीप कुमार नहीं था, वो भी वर्चुअल नाम है, नकली। मार्केट में फेमस करने के लिए उन्होंने ये नाम रखा था, ये भी उनका असली नाम नहीं। दिलीप कुमार साहब का असली नाम था यूसुफ खान। दिलीप कुमार साहब का असली नाम यूसुफ खान। यूसुफ खान साहब की शादी हुई सायरा बानो से। बेटा जब वो शादी किए उन्होंने सायरा बानो को अपना नाम दिलीप कुमार नहीं बताया होगा, यूसुफ खान बताया होगा, क्योंकि यही उनका असली नाम है। दिलीप कुमार साहब मतलब यूसुफ खान। अच्छा, एक नाम तो बेटा तुम सब जानते हो, अक्षय कुमार। यस Yes, सर। sir. हाँ, ये भी नकली नाम है, अक्षय कुमार उसका असली नाम थोड़ी है। उसका नाम अक्षय कुमार है ही नहीं, उसका पासपोर्ट चेक करो, उसका नाम कनाडा का है। राजीव भाटिया नाम है उसका, राजीव राजू भाटिया। हटिया भाटिया। हाँ, हिज नेम इज राजीव भाटिया। उसी तरह बेटा एंगलों में एंगलों में ये किसका माइक ऑन है, मेरा आवाज रिपीट हो रहा है। सौरभ साहू। अरे मत करो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में अजीब सा आएगा। मालूम, मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा सर कब से आवाज वो हो रहा तो मैंने 2-3 बार कट करके वापस से ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगा मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ दिलीप कुमार बाजू में वापस आ रहा है, दिलीप कुमार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर संभालो, अगर ऐसा अवॉइड कर सको तो संभालो, चलेगा। तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है ना सर मैं क्या बोल, बॉलिंग में जाके ऐसा लग रहा है पिक्चर देखो। यस सर। तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बस मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। बेटा यूसुफ खान असली है, जरी भाई लकड़ा वाला असली है, राजीव भटिया असली है, उसी तरह रेडियन असली है, बाकी सब नकली है। हर कोई नकली है, सिर्फ रेडियन असली है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कल कोई तुम्हें कहे कि 30 डिग्री, अगर कल कोई तुम्हें कहे 30 डिग्री +4 करके दो, 30 डिग्री +4 कितना आंसर आएगा बोलो।
व्हाट इज 30 डिग्री प्लस 4? सर पर 30 डिग्री है और 4 जो है वो डिग्री में नहीं है, सही बोला, करेक्ट, प्लस होएगा ही। वेरी गुड, करेक्ट। 30 डिग्री और 4 को ऐड नहीं कर सकते। 30 डिग्री और 4 को ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक बात बताओ, 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे? रेडियन में सब पाई सर कर सकते अपॉन 6 हाँ, वेरी गुड, पाई अपॉन 6 बोलेंगे। 30 डिग्री को अब इसमें रेडियन में ऐड पाई कर बाय सकते 6 बोलेंगे। करेक्ट बोला, प्लस 4। प्लस 4 फ्रैक्शन करना है। अब बोलो, अब ऐड कर सकते हो क्या? सर। यस सर। क्यों? अभी भी तुम्हें बोलना चाहिए सर ये रेडियन है पर 4 रेडियन थोड़ी है, ऐसा बोल सकते हो ना? सर 4 पर रियल आता है ना। हाँ, सही बोला। ये जो ऊपर रेडियन का सिंबल है ना बेटा, ये रियल नंबर ही होता है। दिस इज रियल नंबर ओनली। मतलब इससे तुम अगर सिर्फ पाई बाय 6 प्लस 4 बोलो तो भी चलेगा। तुम रेडियन का निशान नहीं मारो तो भी चलेगा। और पाई का मतलब होता है 3.14 डिवाइड बाय 6 प्लस 4। बोल बेटा, ये समझा? यस सर। यस सर। हाँ, जब कोई तुम्हें पाई का मतलब डालने को बोलेगा तो मतलब 3.14 डालना। और सर रेडियन की साइन गायब हो जाएगी? हाँ, वो तो मैंने बोला ना, रेडियन डाल या मत डाल, वो तो रियल नंबर ही है ना। यस सर। वो तो रियल नंबर ही है ना। बोलते हैं ना, असली चीज को निशानी की जरूरत नहीं होती है बेटा। अगर कोई चीज असली है उसको निशान की जरूरत नहीं है। सर तो हम लोग असली क्यों नहीं यूज करते? आज से वही करने वाले। 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग मेडिकल आर्किटेक्चर हम असली ही यूज करने वाले। तेरा सवाल ये है कि 10वीं तक क्यों नहीं यूज किया? यस सर। हाँ, तो बेटा 10वीं तक क्यों नहीं यूज किया, मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया। देख, सर याद आ हमारे गया। हाँ, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था, है ना? यस सर आपने अभी बताया था। हाँ, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था तो अंग्रेज अपना हमारे ऊपर हुक्म छोड़ गए अपना और छाप छोड़ गए। अपना छाप छोड़ गए। साले दिमाग खराब करके गए। साला आजकल टीचर लेकिन मिलता सर है, आजकल टीचर सामने पढ़ता है। देखो, मैं चैट में लिखा, मैंने सचिन चौरसिया ने मुझे बिगिनिंग में लिखा गुड मॉर्निंग सर। बराबर, सचिन ने बोला गुड मॉर्निंग सर। जब ये अंग्रेजों का राज नहीं था ना बेटा हमारे ऊपर, हम बोलते थे प्रणाम सर। तब हम प्रणाम बोलते थे, सुप्रभात बोलते थे। यस सर। लेकिन जब से अंग्रेजों ने हमारे छापा मार दिया, तब से साला हमारे जबान से गुड मॉर्निंग निकलता है। पहले हम धन्यवाद बोलते थे, अभी हमको थैंक्स निकलता है। अंग्रेजों ने हमारी बैंड बजा दी है बेटा, वो तो शुक्र सर है। पर हाँ बोल बेटा, बोल, सर क्या पर हुआ? उसका ही डिमांड है सर आगे, इंग्लिश। हाँ, तो डिमांड कैसे बना वो बता ना मुझे। डिमांड कैसे बना तू मुझे ये बता। अंग्रेज डिमांड डिमांड बनती कैसे है वो बता तू मुझे। सर आजकल इंडिया के बच्चे पढ़ाई करके फॉरेन जा रहे विश्व काम कर रहे सब। विश्व में अच्छा, तूने कभी ऑस्ट्रेलिया का झंडा देखा है बेटा? ऑस्ट्रेलिया का झंडा यस सर। नो सर। नहीं देखा? यस सर। ऑस्ट्रेलिया के झंडे में ना ऐसा है, देख, ऑस्ट्रेलिया के झंडे में ना यहाँ कॉर्नर में इधर इंग्लैंड का क्रॉस है, क्रॉस।
क्रॉस। और यहाँ स्टार है, यहाँ सब जगह पे स्टार है। इसका मतलब क्या है पता है? ऑस्ट्रेलिया पे भी कभी ब्रिटिश ने राज किया था। सिंस ऑस्ट्रेलिया ने भी कभी ब्रिटिश पे राज किया था, ऑस्ट्रेलिया अपने झंडे पे आज भी ब्रिटिश लोगों का ये वाला सिंबल काबू रखता है। उसी तरह न्यूजीलैंड के झंडे पर भी है ये न्यूजीलैंड के झंडे पर भी है। सर पहले इंडिया के झंडे पे भी था ना? हाँ, सर क्या पहले हो? इंडिया के झंडे पे भी था ना? हम लोगों ने उनका झंडा छोड़ दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने नहीं छोड़ा। यस सर। उन लोगों ने वो झंडा नहीं छोड़ा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप दुनिया में 70% कंट्रीज पकड़ लो, 70% कंट्रीज ऐसी हैं जहां कभी ना कभी अंग्रेजों ने राज किया, जहां कभी ना कभी अंग्रेजों ने राज किया है। जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया, उन सारे देशों को बुलाया जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ वर्ड सुना है? यस सर। सर हमारे ओलंपिक। हमारे देश में कॉमनवेल्थ। भी हमारे देश में भी कुछ साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। यस सर। वो जो दंगल पिक्चर बनी है, जिसमें दिखाते हैं कि वो फोगाट फोगाट यस मूवी सर। जीतती है, यस सर। वो उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीती थी। तुम्हें पता है कॉमनवेल्थ का गेम्स का मतलब क्या होता है? नो सर। नहीं सर। कॉमनवेल्थ वो सारे देश हैं जिन पे कभी ना कभी अंग्रेजों ने राज किया। इसमें तुम देखना, कॉमनवेल्थ गेम्स में कभी अमेरिका पार्ट नहीं लेगा। अमेरिका अमेरिका कभी कॉमनवेल्थ गेम में पार्ट नहीं लेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में कभी चाइना भी नहीं आएगा, चाइना भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना पे ब्रिटिश ने कभी राज नहीं किया। दे नेवर रूल्ड देम। समझ में आ रहा है? यस सर, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया पे किया है, न्यूजीलैंड पे किया है। जितने भी देश कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़ते हैं, उन देशों पे आज नहीं तो कल ब्रिटिश ने राज किया है। अब समझो, ब्रिटिश ने जितने देशों पे राज किया, उन सभी देशों पे अपने एंगलों का ये डिग्री सिस्टम छोड़ के गया ना वो। यस सर। जहां भी ब्रिटिश राज करेंगे, वो अपना डिग्री सिस्टम तो छोड़ के जाएंगे ना। यस सर। हाँ और सर। अगर अगर 70% देशों में राज किया है, तो बेटा डिमांड तो क्रिएट होगी ना उन लोगों की। उनकी यस सर। डिमांड तो क्रिएट होगी, क्यों नहीं होगी? हम जब यूएस जाते हैं, हम खुद भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। चलो हिम्मत करो, अमेरिका जाके हिंदी में बात करो, और कोई गलत नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम भी वहां जाके अंग्रेजी में बात करते हैं, जबकि साले वो लोग हमारे यहाँ आके इंग्लिश में ही बात करते हैं। वो अपनी जबान नहीं छोड़ते, पर हम छोड़ देते हैं। वो लोग जिद्दी हो गए। तो बेटा ऐसा मत बोल कि इंग्लिश की डिमांड है। इंग्लिश की डिमांड नहीं है, वो डिमांड हमने क्रिएट की है, हम जैसे बेवकूफों ने क्रिएट की है। इंडिया में सर सब लैंग्वेज मिलती है। हाँ, हम जैसों ने ही दुनिया भर में इंग्लिश की डिमांड क्रिएट की है। हम चाहें तो कल संस्कृत की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, हिंदी की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, उर्दू की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इंग्लिश की रहेगी, पर हम ही इंग्लिश के गुलाम रहेंगे तो रहेगी ना। यस सर। यस, तो आगे कभी ये मत सोचना कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो डिग्री से जितना जल्दी अपना पीछा छोड़ा सकते हो छोड़ा लेना, जितना जल्दी तुम छोड़ा सकते हो। तुम्हें ये याद हो गया, π/4 रेडियन, π/6 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, बहुत अच्छा रहेगा। ये यूनिवर्सल सिस्टम है, दुनिया मानती है इसे।
समझा बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस। अब बेसिकली बोलूं इस चैप्टर में एक तो ये है, इस चैप्टर में एक तो ये है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करने का, रेडियन को डिग्री में। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करने का। अच्छा, फिर अगर डिग्री में डेसिमल्स आ गया, डेसिमल्स, अगर डिग्री में डेसिमल्स आ गया तो इससे फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है इन डिग्री, मिनट्स, सेकेंड। सेकेंड्स। ये सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर डिग्री में डेसिमल आ गया हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू डिग्री, मिनट, सेकेंड्स। ये भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा। ये जो डिग्री, मिनट, सेकेंड्स कन्वर्ट करने का सिस्टम है ना बेटा, ये ओलंपिक वाले यूज करते हैं। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स पता है ना, यस सर। वो Yes, लोग sir. यूज Yes, sir. करते हैं। दे यूज दिस। उन लोग को बहुत एक्यूरेसी चाहिए, दे वांट टू मच ऑफ एक्यूरेसी इसके लिए। हाँ, अब सुनो, मजा आएगा। डिग्री, मिनट्स, सेकेंड्स। अब देखते हैं इसका चक्कर क्या है। व्हाट इज द वे आउट। सपोज उसने तुझे दिया 45.405 डिग्री। बोल क्या दिया, कुछ समझा? ये मैंने बहुत सादा सा नहीं दिया, इतना सिंपल नहीं दिया मैंने। 45 डिग्री एकदम सिंपल होता था, एकदम सिंपल। मैंने 45 डिग्री में थोड़ा सा और ऐड कर दिया। मैंने 0.405 ऐड कर दिया। हाँ, कुछ समझ में आया? यस सर। यस देखो सर। बेटा, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज मेरे को बताओ। तुम्हारे बोले बिना मुझे नहीं समझेगा कि तुम्हें डाउट है या नहीं है। अब सुनो इसे कैसे लिखने का। 45.405 डिग्री, इसे लिखने का 45 डिग्री प्लस ये जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे अलग कर लेने का, अलग 0.405 डिग्री। ये हो जाता है 45 डिग्री प्लस 0.405 डिग्री। नाउ ये वाले को एज इट इज रखने का मतलब जिसमें डेसिमल नहीं है उसको एज इट इज रखो। और ये जो डेसिमल वाला हिस्सा है इसमें मल्टीप्लाई करो 60। यस बेटा, ये समझा? यस सर। ये डेसिमल वाले पार्ट में 60 मल्टीप्लाई करो, 60 मल्टीप्लाई, तो तुम्हें मिलेगा 45 डिग्री प्लस, चलो शुरू हो जाओ,
65 are 300, 0 कैरी ओवर 30, 60 जीरो जा 0 और कैरी ओवर 30 का 0 वापस कैरी ओवर 3, 64 जा 240 और कैरी ओवर 3 243, ये आया 24 पॉइंट। बोल, ये कुछ समझा? यस सर। ये मल्टीप्लाई करने को आएगा बेटा तुम लोग को? मल्टीप्लाई कर Yes. पाओगे? यस सर। वेरी गुड। ये जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स ऐसे एक सिंगल डैश मार देने का पावर पे, सिंगल डैश। अगर ऐसा पावर पे सिंगल डैश मारोगे तो इसे बोलते हैं मिनट्स। टेल मी, ये मिनट कैसे आता है, समझ में आया? यस सर। यस इससे तुम्हें और तोड़ना है। मतलब अब इसके भी डेसिमल के पहले वाला हिस्सा उड़ा लो, मतलब 24। अब तुम्हें डेसिमल नहीं मारना, 24 मिनट्स। और इसका डेसिमल पार्ट अलग कर लो, दैट इज 0.3। वो चलेगा, आगे के 0 चलेंगे। अब मिनट में जो डेसिमल बचा, मल्टीप्लाई 60। हाँ, उसमें वापस 60 मल्टीप्लाई करो। अब इसमें जब वापस 60 मल्टीप्लाई करोगे, चेक करो कितना आ रहा है। 18 आएगा बेटा, 18 18। यस सर। 18 पे मार दो 2 डैश, 2 डैश। 2 डैश का मतलब होता है सेकंड, सेकंड। 2 डैश मारे मतलब सेकंड्स, सिंगल डैश मारा मिनट्स। और 45 तो डिग्री है ही। हाँ बेटा बोल, डाउट है? कुछ पूछ रहा था बेटा? नो सर। ओके, इतना समझा सब? यस सर, बहुत अच्छे से समझा। यस 45.405 का मतलब हुआ 45 डिग्री, 24 मिनट्स 18 सेकेंड्स। ऐसा। बस हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखे? ऐसे क्यों लिखे? अच्छा देख, तुम्हारी जो लॉग टेबल होती है ना बेटा, लॉग टेबल, यस सर। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया था, याद करो। लॉग में मैंने तुम्हें लॉगरिथम लॉग, है 19 लॉगरिथम। हाँ, अब उसी तरह 3 टेबल और होती है। तेरा 3 टेबल और। जब तुम एक लॉग बुक खरीदोगे, तुम्हें एक टेबल मिलेगी कॉल्ड नेचुरल साइन। नेचुरल साइन। हाँ, मिली ना? नेचुरल नेचुरल कॉस, कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट मिला। यस सर। उसमें देखो, उसने मिनट सेकंड यूज किया है, देखो। यस सर। मिला? यस सर। तो अगर मुझे लॉग बुक में ये सब देखना है तो मेरे हाथ में मिनट सेकंड होना चाहिए ना। यस सर। इसीलिए मिनट सेकंड सीखा जाता है। और सर वो डिग्री को हम लोग रेडियन में क्यों नहीं यस लिखे? सर। कर सकते हो, वो तो सम की डिमांड है। अगर सम डिमांड करेगा रेडियन में लाओ तो हम रेडियन में लाएंगे। ओके सर। सर एक सम, और एग्जांपल लीजिए ना। हाँ ले ले, बोल क्या एंगल लेना है, बोल, तेरी मर्जी, एंगल बोल। 75 डिग्री। अरे तो तू मिनट, 75। हाँ लेकिन तू डेसिमल देगा तभी तो मिनट सेकंड्स आएंगे। हाँ सर, सर बोल रहा हूँ 75 पॉइंट, बोल 423 423 है ना? यस सर। चल ले लिया तेरा 423, डन।
6.23 डिग्री। अब सोच, मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे इससे रेडियन में कन्वर्ट करना, सॉरी, मिनट सेकेंड्स में क्रिएट करना है, मिनट सेकेंड्स। हाँ, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? 75 डिग्री प्लस प्लस 0.423 423 डिग्री। फिर मैं ये डेसिमल पार्ट वाले को मल्टीप्लाई 60। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस, करते हैं 63 सा 180, 0 कैरी ओवर 18, 62 सा 120 और 18 138, 8 कैरी ओवर 13, 64 सा 240 और 13 कैरी 253, 3 कैरी ओवर 25, 60 जीरो सा 0, तो ये तो पूरा 25 ही लेके बैठ गया। यस बोल, सर, राइट है। ये मल्टीप्लाई समझा? यस सर। राइट है मतलब कैलकुलेटर लेके बैठा है? नहीं सर, हाँ, वो मत लेना, पहले बोल रहा हूँ। कैलकुलेटर नहीं सर, 0 हाँ, 60 में से 6 तक अब किया, फिर बाद में 0 ऐड लास्ट में ऐड कर दिया। चलेगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा? डेसिमल के जो पहले लिखा है, पहले, उसको मिनट कर देंगे। करेक्ट, उसको मिनट दे दूंगा, और जो 0.380 बचा, यस सर, अभी इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई। वापस उसमें 60 से मल्टीप्लाई। यस, उसमें 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी जो आएगा वो सेकंड हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया 75 डिग्री 25 मिनट। अब ये करते हैं, 60 जीरो सा 0, 68 सा 480, 0 कैरी ओवर 48, 63 सा 180 और 48 228, 228 का 8 लिखा, 22 कैरी, तो 22 इधर आ गया। यस सर। अब ये कहलाया मिनट्स। अब एक प्रॉब्लम है बेटा, सेकंड, सॉरी, ये कहलाया सेकंड्स। अब सेकंड्स का प्रॉब्लम क्या है? उसका जो डेसिमल है, ये वाला, ये फर्दर आगे नहीं लिखा जा सकता, इट कैन नॉट बी रिटन। तो वो सेकंड्स में क्या करता है? इसे राउंड ऑफ कर देता है, राउंडिंग, इससे एक नजदीकी नंबर तक पहुंचा देता है। तो सर 23। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो 23 सेकेंड्स। यस, ये मेरा, रुक जा बेटा, रुक जा। ये आंसर आया मेरा 75.423 डिग्री का। हम लोग एज अ इंसान, हम लोग ये फॉलो करते हैं, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ये फॉलो करेगा, और एक ओलंपिक्स में यूज होने वाला कंप्यूटर ये फॉलो करेगा। अगर मैं ओलंपिक्स कंप्यूटर को पूछूं तो वो ये फॉलो करेगा, मिनट्स डिग्री फॉलो करेगा, मिनट सेकेंड्स एंड ऑल। हाँ बोल बेटा, कुछ डाउट पूछ रहा था? सर मैं बोल रहा था, ये जो 22 के बाद अगर पॉइंट में आता है तो उसके आगे का नंबर लेंगे, 23 या फिर हाँ जैसा आएगा। बराबर। अगर ये आता ना मुझे 22.3 आता तो मैं 22 लेता। अगर 0.5 से ज्यादा आया तो आगे का नंबर, 0.5 से कम आया तो पीछे का नंबर। कुछ समझा? यस सर। अब 0.5 आया तो
तो फिर वही नंबर लेने का। 22.5 आया तो 22 ही लेने का, ना आगे जाने का ना पीछे। 0.5 में वही नंबर लेने का, सेम नंबर। हाँ अच्छा, इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछते हैं, इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछते हैं। जैसे वो तुझे पूछेगा 30 डिग्री 45 मिनट्स और wait, I will correct this, 45 minutes 20 seconds 20 seconds। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, पहला सेकंड मेरे 60 से डिवाइड करेंगे। चलेगा। मैं तुझे डायरेक्ट देता हूं, देख बेटा मैं तेरे को डायरेक्ट देता हूं। इसको क्या कर, 30 डिग्री लिख प्लस ये जो मिनट वाला बंदा है ना, मिनट वाला, इससे डिवाइड बाय 60 कर, प्लस और ये जो सेकंड वाला बंदा है, सेकंड वाला, 20 इसे डिवाइड बाय कर 3600। यस सर, क्योंकि सर ये क्या है मालूम है, ये 60 इंटू Second. 60 है, 60 इंटू 60 है। यस सर। क्योंकि ये सेकंड था ना, तो ये पहले डिग्री से मिनट में आने में 60 मल्टीप्लाई करवाया, मिनट से सेकंड में आने में 60 मल्टीप्लाई करवाया, यानी एक्चुअली इसने 2 बार 60 मल्टीप्लाई करवाया था। नहीं समझा सर ऐसा भी कर समझा सकते हैं सर। सर 1 आवर में 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में, इसलिए डिवाइड नहीं, वो हाँ वो घड़ी का हिसाब नहीं देखने का, घड़ी मत देख इसमें, घड़ी के सम्स में तेरे को अलग से कराऊंगा, घड़ी के सम्स में अलग से कराऊंगा। ये ब्रिटिश लोग का डेवलप्ड सिस्टम है, इसमें वो लॉजिक मत लगा कि इतने सेकंड्स होते हैं कि उतना मिनट्स होता है, वो आइडिया अभी मत लगा, नहीं तो मैं प्रूव भी कर सकूंगा कि वो आइडिया रॉन्ग है। अभी वो आइडिया मत लगा, अंग्रेज लोग ने ये अपने सर पे डाल के गए, पढ़ने का है अपने को, दैट्स इट। और ये कैसे आया वो मैं तेरे को ऊपर बताया, आई टॉट यू अपसाइड ओवर हियर। देख 75 पॉइंट ये था, सेकंड्स तक आते आते तुझे नहीं लगता 60 से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है? चेक कर, सेकंड्स तक आते आते 60 से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना? यस सर। उसी तरह सेकंड से वापस डिग्री में जाते हुए 2 बार डिवाइड होता है, यस सर। इसीलिए। और मिनट तक आते आते एक ही बार मल्टीप्लाई होता है, ये जो मिनट डेवलप हुआ ये एक ही बार करके हुआ, इसीलिए डिवाइड भी एक ही 60 हुआ। पता नहीं कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस, इसे तो 15 की टेबल में काट दो, 15 3/4 3 15 4 और इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.75 आएगा, है ना? यस सर। हाँ, इधर 0 0 काट दो, 2/360 बचा, मतलब 1/180 बचा, है क्या नहीं? यस सर। यस सर। अभी के लिए पहले इतना लिख देता हूं, 30.75 5 डिग्री प्लस, अभी ये बाकी है, 0 पॉइंट किया पहले तो, 0 पॉइंट किया तो ये 10 बना, 10, पर ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो और एक 0 लगाया तो 100 बना, अभी भी नहीं हो रहा है, और एक 0 लगाया तो 1000 बना, अब हो रहा है, अब ये आ रहा है 185 185
900 900 आया, कैरी ओवर 100 बचा। कुछ समझ में आ रहा है? सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। समझा सर। ये डिवीजन करना नहीं आया? डिवीजन क्या समझा नहीं सर। पता? कौन नहीं, रुकना बेटा, जिसको नहीं समझा उसको पूछने दे। हाँ बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझा बता मेरे को, सर मैं वो वहां से स्टार्टिंग समझा। का थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्टार्टिंग का थोड़ा बताओ ना। एक्चुअली बेटा मैं उस मामले में थोड़ा कच्चा हूं। मैं तुझे और एक एग्जांपल से समझाऊं, चलेगा? हाँ सर। देख, अगर मैंने तुझे दिया 25 डिग्री 40 मिनट्स 25 सेकेंड्स, बोल ये सम समझा? हाँ सर। हाँ, जिसको नहीं समझा वही आंसर करेगी। तो ये डिग्री में है, तो डिग्री वाले को हाथ नहीं लगाने का, वो तो अपना फ्रेंड है। यस सर। ये जो मिनट वाला है, मिनट वाला, ये जो मिनट वाला है, इससे डिवाइड करने का बाय 60। Yes, sir. मिनट वाले को डिवाइड करने का बाय 60। इसीलिए मैंने यहां लिखा 40/60। समझी? यस सर। प्लस ये जो सेकंड वाला है, उसे डिवाइड करने का बाय 60 इंटू 60, मतलब 260 डिवाइड करने का। ओके सर। 60 इंटू 60, 2 बार। इसीलिए ये अपने आप को कहेगा 25/60 इंटू 60। आता समझला का? यस सर। हाँ, अब ऊपर का समझा? मैंने 45/60 क्यों लिखा और Yes, sir. 20/3600 क्यों लिखा? अब Yes, मैं sir. कुछ नहीं, बस तेरे लिए ये डिवीजन करने में लग गया। मैं यहाँ 180 डिवाइजर में लिखा और यहाँ 1 लिखा। सिंस ये नहीं जा रहा था, मैंने 0 पॉइंट लिखा और इसको 10 बना दिया। अभी भी नहीं जा रहा था तो और एक 0 लिया और इसको 100 बना दिया। अभी भी नहीं जा रहा नहीं है, जाएगा। ये और एक 0 लिया और एक 100 बना दिया। अब पता चला कि 185 का 900 होता है ना? यस सर। 185 का 900 होता है। जब ये माइनस हुआ तो फिर से 100 आया, वापस 1000 बना दे और एक 5 और लगा दे इधर। मतलब ये आ गया 0.0055। ये चलता रहेगा, तो कहीं एक पॉइंट पे आके रुक जा, अपनी तरफ से रुक जा। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस तो सर। ये हो गया Yes, sir. 30.7555 डिग्री। मतलब एक्चुअली ये वाला जो एंगल था वो डेसिमल में ऐसा था। क्लियर? हाँ यस सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। उसी तरह ये जो है 25 डिग्री प्लस, जब तुम 40/60 करते हो, ये आया 2/3। 2/3 डिवाइड करोगे तो तुम्हें आएगा 0.66। बेसिकली 0.666666 चलता रहेगा। तुमको चाहिए तो 4 6 लिख दो, बस हो गया। प्लस अब ये करेंगे, मैंने क्या किया, 25 और 60
5 की टेबल में कम किया, 5 जा 12 जा, फिर इस 5 को और 60 को कम किया, वापस आई थिंक 12 जा। तो सोच, ये तो मुझे 1/144 आया, है ना? यस सर। हाँ, ये मुझे आया 1/144। अब तुम्हें करना पड़ेगा ये 1/144। अब तुम्हें 1/144 करना पड़ेगा। 1 यहाँ, 144 यहाँ। जाहिर है 0 पॉइंट करूंगा तो 10 आएगा, और एक 0 लाऊंगा तो 100 आएगा, अभी काम नहीं हो रहा है, और एक 0 लाऊंगा 1000 आएगा। अब चेक करो 144 इंटू कितना करूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 144 7 जा ट्राई करो ना, 7 जा। तो 7 से ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं, का ज्यादा हो जाएगा तो 6 जा ले लेंगे, उसमें क्या है। 8 कैरी ओवर 2, 28 और 2 30, 0 कैरी ओवर 3। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, थोड़ा सा, तो 6 जा लेंगे, 6 जा 0.006। हाँ, समझ में आया? 864 आएगा सर। कितना? यस सर। यस सर। 864। 6 जा कितना आया, देखो 6 जा कितना आया बेटा, 6 जा 8 864। 64। ओके, और अगर मैं इसे माइनस करने गया तो मुझे आ रहा है 136। अब इसको मैंने और एक 0 लगा दिया तो गारंटी है 9 जा आ रहा है, 9 जा। तो अब ये जुड़ने लग गया यहाँ पे 0.0069। ऐड करेंगे, 9 और 6 ऐड किया 15, 5 कैरी ओवर 1, 13 कैरी ओवर 1, 7, 6 और यहाँ 25 आएगा। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोग अभी ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा तुम्हें। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो, ये सब समझा अभी तक का? यस सर। यस सर। तो ये एंगलों को डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, डिग्री से मिनट, सेकंड, ये सब आइडिया माले पे गया। यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अगर अलाउ करो तो एक 10 मिनट और ले लूं, 10 मिनट। यस सर। यस सर। ओके, देख अभी 10 मिनट और ले रहा हूं तुम्हारा। क्वेश्चन पूछेगा समथिंग लाइक दिस, अब मस्त क्वेश्चन है। फाइंड एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड and minute hand of a clock. Find angle between hour hand and minute hand of a clock at, इंग्लिश में सपोज लिखा है 10 past 3, इंग्लिश में लिखा है 10 past 3, 10 past 3। हाँ, क्वेश्चन समझा क्या बेटा? यस सर। बच्चों को सवाल समझ में आया? यस सर सर। एक बार फिर से समझाओ ना।
हाँ समझा रहा हूँ बेटा, जिसको इंग्लिश समझ गई फैंटास्टिक, नहीं तो हिंदी में समझाऊंगा ही समझाऊंगा। देख बेटा, हैंड, क्लॉक, शब्द समझ में आ रहे हैं? क्लॉक, घड़ी बोलते हो ना, घड़ी, घड़ी, क्लॉक। Yes, sir. फिर मिनट हैंड, यानी मिनट का काटा। आवर हैंड, यानी घंटा दिखाने का काटा। अब तुम्हें घड़ी का स्ट्रक्चर तो पता होगा। घड़ी Yes, में sir. ये सेंटर होता है, सेंटर। ऊपर की तरफ 12 लिखा होता है, यहां 3 लिखा होता है, यहां 6 लिखा होता है, यहां 9 लिखा होता है। सही बोला? Yes, sir. Yes, sir. यहां कहीं 1 लिखा होता है, यहां कहीं 2 लिखा होता है। यस, 12 1 2 3। यहां कहीं 4 लिखा होता है, यहां कहीं 5, यहां कहीं 7, इधर कहीं पे 8, इधर कहीं पे 10 और इधर कहीं पे 11। बराबर है? घड़ी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, घड़ी का। यस सर। Yes, अच्छा, sir. 10 पास्ट 3 का मतलब क्या हुआ? पास्ट। 10:03। पास्ट का मतलब होता है बीत गया, इतना टाइम बीत गया। पास्ट का मतलब होता है इतना टाइम बीत गया, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। हाँ, यानी 10 मिनट बीत चुके हैं 3 के बाद। 3 बजने के बाद 10 मिनट बीत चुके हैं, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ घड़ी में 3:10 हुआ है? Yes, sir. है ना? बोल बेटा, एक बच्ची बोल रही थी सर वापस समझाओ, क्वेश्चन का मतलब थोड़ा बहुत समझा अभी? Yes, sir. समझ गया। Yes, sir. हिंदी में। समझ गया ना? आता आम्ही आलं रे आलं। बता, जब 3:10 हुआ होता है, मिनट का काटा कहाँ होता है? मिनट का, मिनट वाला काटा कहाँ होता है? 10 दो पे, दो। sir. कहना इससे एकदम 2 पर चिपका होता है, 2 पर। Yes, sir. 2 पर होएगा मिनट वाला। हाँ, About. जब 10 मिनट हुआ है तो मिनट का काटा बराबर 2 पे होता है। ये मेरे मिनट का काटा। अच्छा, आवर का काटा कहाँ होगा? आवर का, 3 पे। घंटे का काटा। 3 से थोड़ा नहीं 3 बेटा, पे। नहीं। 3 पे। 3 हाँ से सर, आगे, 3 से आगे निकल चुका होगा। हाँ सर, 3 से तो। यस सर 3 से आगे निकल चुका होगा। अगर बच्चों को यकीन नहीं आ रहा है तो अभी अपने अपने घड़ी में देखो सब लोग, अभी यस सर, यस। अपने घर की घड़ी में देखो। इस समय घड़ी में, मेरे घड़ी में 12:45 के आसपास कुछ हुआ है। 12:45 के आसपास कुछ हुआ है, बराबर। अगर 12 हुआ है का मतलब ये नहीं है कि घंटे की सुई मेरी 12 पे है। ध्यान से अपने घड़ी में देखो, घंटे की सुई 12 से 12 से आगे आगे है, होगी. एकदम 1 के नजदीक है वो। 1 के नजदीक है सर। हाँ, तो जब 3:10 यानी 3 बजने के बाद 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं,
तो ये जो मेरा मिस्टेक हुआ, अभी करेक्ट कर दूंगा। यहां सेंटर था, मेरा मिस्टेक हो गया बेटा। ये रहा मिनट, ये रहा आवर। ये जो 3 है, 3, मेरा आवर का जो काटा है वो 3 से थोड़ा आगे निकल चुका है क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. अब बताओ, अगर मुझे पता करना है, देख ये मेरे आवर का काटा है। अब क्वेश्चन तुझसे क्या पूछ रहा है? पहले तो वो सवाल उठा, क्वेश्चन तुझसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है मिनट का काटा और आवर का काटा, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है? टोटल मिनट और आवर कांटे के बीच में टोटल एंगल कितना है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया Yes, sir. यस सर। सबको? वो जो एक बेटी को नहीं समझ में आया था थोड़ी देर पहले, उसे भी? हाँ सर, समझा। बढ़िया। अब बता, कोई मुझे आइडिया बता सकता है 2 और 3 के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। जबरदस्त, क्योंकि घड़ी का सेंटर सर्कल होता है और सर्कल का एंगल 360 होता है, जबकि घड़ी ऐसे 12 हिस्सों में डिवाइडेड है। ऐसे हिस्से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसे टोटल कितने हिस्से हैं? 12 हिस्से। तो अगर मैं 360 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो मैं बोल सकूंगा कि हर हिस्सा मेरा 30 डिग्री का है। यस सर। यस सर। उसी तरह से 2 और 3 के बीच का हिस्सा भी 30 डिग्री का है। समझ में आया? अब मेरी मेहनत ये एक्स्ट्रा की है, अब मुझे ये चेक करना है, यार तू एक्स्ट्रा कितना निकल गया, कितना एक्स्ट्रा निकल गया तू। अब ऐसे चेक करेंगे। एक बात बताओ, इस कांटे को 3 से 4 तक आने में कितने मिनट्स लगते? 60 मिनट। 5 मिनट। अच्छा, ये वाले कांटे को 3 से 4 आने में कितना मिनट लगता? 60 मिनट। बेटा ध्यान से देखो, ये कांटा हरा वाला, तो ये आर का काटा है। 60 हाँ ये आवर का कांटा है। इस आवर के कांटे को 3 से 4 आने में कितना देर लगेगा? 60 minutes. हाँ बिल्कुल, आपने जो पहले बोला था वो 5 मिनट, वो हिसाब किताब गलत था। सर वो मिनट कर रहा है। हाँ, और हम फंसे हुए हैं आवर में, इसीलिए आवर का देखने का। और बता, इतना देर कवर, यानी इतनी देर में, इस 60 मिनट में ये कितना एंगल कवर कर लेगा? 3 डिग्री. कितना? 3 डिग्री सर. 30 डिग्री बेटा। तू बता ना, 3 से 4 30 होता है ना? यस सर। Yes sir. अगर 2 से 3 30 होता है तो 3 से 4 भी 30 होता है। तो अब तू उसे ऐसा बोल रहा है, तू है ना 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रहा है, पर मैंने तो सिर्फ 10 ही मिनट पार किए, 10 मिनट। तो वो पूछेगा तू 10 मिनट में कितना पार करेगा? 5। हाँ, अगर तुम ये ओरली बता सके, अब कैसे बताया समझा? 35 डिग्री.
ये 5 डिग्री पार करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा था ये 5 डिग्री था, 5 डिग्री। समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी मेरा बताओ टोटल आंसर कितना आएगा? 35 डिग्री। जबरदस्त, यस। तुम्हारा आंसर आएगा 35 डिग्री, करेक्ट। पर याद रखना, मार्क्स के लिए तुम्हें इसे रेडियन में भी बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल हिम इन रेडियंस आल्सो। बता 35 डिग्री को रेडियन में कैसे लाऊं? 35 कितना कितना मल्टीप्लाई करो? 180 अपॉन पाई। 35 डिग्री में 180 कितना by pi. 180 बाय पाई। गलत बेटा, उल्टा Pi. बोला। Pi by पाई बाय 180. 180, गलत बोला। Pi by 1. हाँ, Sorry. by 180 सॉरी काय का, सॉरी की चिंता नहीं कर। ऐसा सोचने का कि सर मैं अगली बार गलती नहीं करूंगा, बस। Yes. सॉरी की जरूरत ही नहीं है, अगली बार गलती हाँ। नहीं करूंगा। अब मैं Yes. इसे 5 की टेबल में काट दूंगा, 5 में काट दूंगा, तो ये बैठेगा 5 7 7. और ये 35. बैठेगा 36। चेक कर लो, ये 36 बैठेगा। 7 pi by 36. करेक्ट। तो मेरा आंसर आएगा 7 7 पाई pi बाय by 36। रेडियस। बताओ ये घड़ी के एंगल किस तरह निकाला, समझा? यस सर। चलो एक मौका तुम्हें देता हूं। कोई अजीबोगरीब टाइम तुम्हें लगता है कि मैं उसका आंसर निकाल के दूं तो बताओ। कोई ऐसा टाइम बताओ, मैं तुम्हें आंसर निकाल के दूंगा। 12:30. 12:30, 12:30। हाँ, Yes. सर ओह। 12:36 का निकालिए ना। डिसाइड करो 12:30 का 12:36. निकालू कि 12:36 का निकालू? 36 का सर। 12:36. 36 निकालू? यस सर 36। डन। चल आजा अभी घड़ी के पास, आजा घड़ी के पास। ये रहा सेंटर, ये रहा 12, ये रहा 3, ये रहा 9, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 4, नहीं 9 नहीं, ये 6, ये 6, ये रहा 5, यहाँ कहीं पे 7, यहाँ कहीं पे 8, यहाँ कहीं पे 9। ठीक है ना? 10 11 चलेगा? सर्कल नहीं दिख रहा है, चलेगा, मुझे पता है सर्कल है, बस हो गया। अब बताओ 12:36। मेरा मिनट का काटा कहाँ है? मिनट का मिनट किससे आगे? 6 से बेटा 7 से आगे होगा। हाँ, 7 जब मिनट का काटा 75 पे होता है तो 35 मिनट होते हैं। 7 से 1 मिनट आगे। अब 7 और 8 के बीच का हिसाब देखो। अगर तुम अपनी घड़ी देखोगे 7 और 8 के बीच में तुम्हें 4 लाइनें दिखाई देंगी, छोटी छोटी। 7 और 8 के बीच में तुम्हें 4 लाइनें दिखाई देंगी। दिखी क्या? और 8 पे आते ही 40 मिनट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 7 और 8 के बीच का जो एरिया है मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5. ये 7 और 8 के बीच का जो एरिया है मैंने कितने भागों में तोड़ा? 5. 5 भागों में। जबकि 7 और 8 के बीच का एंगल क्या था? 7 और 8 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री था।
और मैंने कितने हिस्सों में तोड़ा इसे? 5 5 हिस्सों में। 5 तो तुझे नहीं लगता हर एक हिस्सा 6 डिग्री का होगा? 6 डिग्री Yes, सर। हर 6 एक डिग्री का हिस्सा एक होगा। 6 डिग्री का होगा। यस जब यस तेरा सर मिनट 6 नीडल डिग्री 7, हाँ, जब तेरा मिनट नीडल 7 पे होता तो 35 मिनट हुआ होता। ये 7 के अगले कांटे पे रहेगा, 7 का अगला कांटा। ये समझा? यस Yes, sir. यस। 7 का अगला कांटा मतलब 36 मिनट, 36। बोल बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। यस सर सर आ अच्छा, रहा था। आवर नीडल किधर होगा? आवर, घंटे का कांटा किधर होगा? 12 से आगे। 12 और 12 से आगे। साढ़े वेरी गुड सर, बेटा, 12 से 12 और आगे, 1 के 12 से आगे, 12 और 1 के बीच में। हाँ 12 से आगे। तो जब वो तुझसे मिनट और आवर के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब एक्चुअली वो तुझसे ये एंगल पूछ रहा है। अब इसके बीच में तुझे पूरे पूरे कितने एंगल पता है? देख, क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल 30 है, Yes, ये एंगल भी 30 है, यस सर ये एंगल भी 30 है, ये एंगल भी 30 है। और इसके बाद वाला 24 झकास, वेरी गुड। 8 से लेके यहां तक गिनोगे तो देखो 4 हिस्से मिले ना इसको। यस सर 6 चौक 24 हाँ, 6 चौक 24। सर। ये बच्चा लोग, ये 24 समझा क्या? यस सर Yes, sir. यस सर 8 और 7 के बीच में 30 था, 30, जिनमें से 6 ये ले प्लस गया, 120 डिग्री। 6 ये ले गया और 24 यहां बच गया। अब सवाल ये उठता है, ये एक्स्ट्रा कितना, ये कितना है? उफ, 18 अब याद रखना, ये जो हिसाब किताब देख रहे हो ये आवर नीडल का है ना, ये हिसाब किताब, Yes, sir. Yes, ये sir. हिसाब किताब आवर नीडल का है, आवर। अगर ये आवर नीडल है, आवर नीडल क्या बोलती है? मैं 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती हूँ? 3 फिर डिग्री। भूल गए, 30 फिर डिग्री 30। 3 क्यों बोल रहे हो बार बार? 3 वापस बोले 30 तुम। हाँ, कोई 30 तो डिग्री। 3 वापस बोला था बेटा, 3 गलत है, 30। 30 अगर मैं 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करता हूं तो मैं 36 मिनट में कितना कवर करूंगा? तो मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स बोल दूंगा, एक्स बोल दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा 60x इज इक्वल टू, सर x बराबर 18 आएगा क्या? हाँ सही बोला, 18 आने वाला है, 18, एकदम सही बोला। जितना मिनट रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 से कर देंगे। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। लेकिन तेरे को कॉलेज एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा बेटा, ये सब दिखाना पड़ेगा तेरे को। Yes, sir. कॉलेज में ये मत करना कि मिनट को मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो आइडिया रख, एमसीक्यू में काम आए। तो ये जो एक्स्ट्रा कवरेज हो रही है ये 18 डिग्री की हो रही है, 18 डिग्री का एक्स्ट्रा कवरेज मिल रहा है। बोलो बेटा, किसी को समझाइए। यस सर समझा। यस, तो अब मैं आ जाऊंगा कि मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा। तो सारे ये कवर करो, आवर और मिनट हैंड के बीच में जो जो आया ना सबको कवर करो। 24 आया, फिर 30 30 30 30, 4 30 आए। 120 हाँ, 120 मतलब 120 120 डिग्री तो वो आ गया, 120
प्लस 18 Plus डिग्री 18 और एक 18 डिग्री और आया। यस सर 18 हाँ, ये हुआ मिला के 42, 120 और 42, 162, 162 यस सर 162 162 सर 162 डिग्री बराबर है। 162 और मुझे इसे अभी रेडियन रेडियन, में निकाल लो। मुझे रेडियन में भी लिखना पड़ेगा। करेक्ट। तो इट इज 162 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 पाई बाय 180 पाई बाय 180। सही बोला। अगर मैं 2 की टेबल में इसे गुल करता हूं, ये 90 आ रहा है और ये 81 आ रहा है 2 की टेबल में। अब ये 9 में जा रहा है, 9 में ये 10 आ रहा है और ये 9 आ रहा है। यस 9 मेरा पाई बाय मेरा 10 करेक्ट। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 9 पाई बाय 10 रेडियंस। 80 के टेबल से करते तो भी आता सर। हाँ बेटा 80 के टेबल से करते तो डायरेक्ट वो सही आंसर है, मतलब 80 के टेबल से भी कर सकते थे। हाँ 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 बिल्कुल 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 सही बोला। वो तो तू जितनी बड़ी टेबल लेगा तुझे उतना फायदा है। करेक्ट। बोलो बेटा ये घड़ी के सम समझे? सर तो वो Yes, sir, दूसरा वो पीछे से भी एक एंगल बन रहा है, क्या 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 क्या? वो पीछे से भी एक एंगल बन रहा है। हाँ लेकिन वो एंगल तेरा 180 से बड़ा है ना। तो सर जो Yes. 180 से छोटा एंगल रहता है उसको ही लेने का। हाँ वही एंगल लेना है जो 180 से छोटा होता यस यस है। हाँ जो 180 से छोटा होता है वही एंगल लेना। सर अगर क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द एंगल, बट ये नहीं पूछा कि रेडियन में भी कन्वर्ट करो तो। रेडियन में देना ही है, वो यूनिवर्सल रूल है। अच्छा इसलिए मैंने बोला ना वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर है वो। यस और हमें रियल नंबर से मतलब, अभी हमें नकली, हमें संजीव कुमार से मतलब नहीं है, हमें जरीभाई लकड़ा वाला से मतलब। यस यस हाँ हमें दिलीप कुमार नहीं देखना, हमको यूसुफ खान देखना है। यस